लेकिन वो भाता है। आपको साधना सत्संग में एक दिन ऐसे ही दे देंगे। क्यों हंस रहे हो? अरे ताली बजाते हो इधर, लेकिन उधर बाद में हमको गालियां दोगे। छोटे गुरु जी को बोलोगे क्या है ये। लेकिन भाइयों बहनों, लाखों लोग, लाखों गरीब बच्चे इसी प्रकार के जीवन, अभावपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। कहीं से भी कुछ भी उठा के लाते हैं, वो स्वाद हो, बेस्वाद हो, झूठा हो, कैसा भी हो, भूख के आगे मजबूर होकर उनको खाना पड़ता है। इसलिए अब तो ठंडी का मौसम तो अब जाएगा, बसंत पंचमी के बाद ठंडी चली जाती है, फिर आगे होली आती है, तो होली के बाद ठंडी बिल्कुल चली जाती है। खाने पीने का टाइम बस और 15 दिन बचे हैं। लाडू खा लो, चूरमा के लाडू और वो उड़द के लाडू और मेथी के लाडू। मेथी के लाडू खाने चाहिए। हम लोग ने क्या किया कि जो स्वाद वस्तु है वही अपना ली, बस जो गुणकारी वस्तु उसको छोड़ दिया। ऐसे ही गुरु की बात में भी जो मीठा मीठा लगता है वो तो ले लिया, लेकिन जो उसमें गुण भरी वाली बात है वो मेथी को आपने छोड़ दिया है। तो मेथी के लड्डू भले भले मुंबई में नहीं चलते हो, क्योंकि उसमें घी भी बहुत होता है, लेकिन मुंबई वाले खिचड़ी खा सकते हैं। खिचड़ी में मुट्ठी भर के मेथी डालो, एक मुट्ठी दाल, एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी मेथी का दाना, बनाते टाइम ही डाल दो, अच्छे से उबलेगी। कम से कम 1 घंटा उबालनी पड़ती है ना खिचड़ी, तब तैयार होती है। और उसमें अगर एक मुट्ठी मेथी अंदर हो तो फिर वो गुणकारी हो जाती है। तो इसलिए अब जो 15 दिन के बाद बसंत पंचमी आएगी, उसके बाद आप ऐसा करना कि हफ्ते में एक दिन किसी भी एक टाइम ओनली राइस। माय डियर फ्रेंड, प्लीज एक्सपीरियंस द वे lakhs ऑफ पीपल आर लिविंग। टेक ओनली राइस विथ सॉल्ट। और जिसको राइस किसी कारण से कोई नुकसान पहुंचाता हो, वैसे उसमें कोई नुकसान की बात नहीं है, तो रोटी और नमक खा के देखो, तो आपकी आत्मा, और जो आप बोलते हो ना हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे को जाप करने का मन नहीं होता, तो वो थोड़ा उस तरफ आएगा। उसको पुल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो अपने पैसे धन में से दान करो, और अन्न का दान उत्तम दान है, वो करो। और दूसरा स्वयं पे अनुभव करो। भूखे रह के देखो, एक बार भूखे रह के देखो, एक बार सिर्फ चावल और नमक खा के देखो, और एक बार बिना नमक का खाना खा के देखो। जो संयम, इंद्रिय संयम बताया है, उसको कभी तो करो। खुद के ऊपर करोगे तो ही मजा आएगा ना। खाली किताबों में पढ़ोगे कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको परमात्मा का दर्शन हो गया, उसको ये मिल गया, वो मिल गया, तो ये तो फिर पढ़ के तो अच्छा लगता है, पढ़ के तो रोना भी आता है, पढ़ के तो खुशी भी होती है, पढ़ने से बहुत कुछ अनुभव भी मिलता है। लेकिन असली अनुभव जब हम स्वयं करेंगे ब्रह्मचर्य का, दिस इज कॉल्ड ब्रह्मचर्य। ये ब्रह्मचर्य इसका नाम है कि संतोष। पेट तो भरना ही पड़ेगा, तो पेट चावल से भर लो। और जिस दिन कोई छुट्टी है, कोई फिस्ट है, आज रविवार है, आज फिस्ट करना है, तो उस दिन चावल में डालो, आप पनीर डालो, मटर डालो, और केसर डालो, काजू डालो। और एक नई चीज आपको बताता हूं, खुरमानी डालो। खुरमानी का पुलाव बहुत अच्छा बनता है। खुरमानी को उबाल लो, और उबाल के फिर चावल को भी आधा उबाल लो, और फिर दोनों मिक्स करके फिर और उबाल लो, बढ़िया स्वाद लगेगा। किशमिश डालो। अंग्रेजी में हम पढ़ते हैं तो हमको लगता है अरे उसमें, मेरे को बहुत दिन तक तो मालूम ही नहीं था, वो रेसिपी मैंने पढ़ी, उसमें लिखा था कि पुट सम रेजिन्स। मैं बोला यार रेजिन क्या, कोई पर्व, कोई झाड़ पे उगता है कि क्या है, कि कहाँ से मिलता है ये रेजिन्स। फिर मैंने डिक्शनरी निकाली, डिक्शनरी में देखा तो लिखा था रेजिन यानी किशमिश। अंग्रेज लोगों की चीज हमको क्या बहुत इंप्रेस करती है, हमारी अपनी भाषा हमको इतनी इंप्रेस नहीं करती है।
तो ये भी लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको इंग्लिश भी सीखनी पड़ेगी। इन स्पाइट ऑफ ऑल द रिस्पेक्ट फॉर मदर टंग, इन दिस प्रेजेंट डेज यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बच्चों को किसी किसी को जरा कम कम आती है, वीक होते हैं। अंग्रेजी में जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं अंग्रेजी थोड़ी वीक होती थी, लेकिन जिसको भी अपनी अंग्रेजी स्ट्रांग करनी हो उसके लिए एक बहुत गुरु के पास हर वस्तु का उपाय है। एक डिक्शनरी ले आओ और कोई भी पन्ना सुबह या शाम या दोपहर में जब भी फुर्सत मिले खोल के 10 या 5 शब्द नए पढ़ लो, उसका अर्थ जान लो। देखना आप 6 महीने में आपको ज्ञान हो जाएगा काफी। और न्यूज़पेपर पढ़ो, अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ो, तो उसमें जो शब्द कठिन शब्द आए जिसका अर्थ पता ना हो, डिक्शनरी में देख लो। डिक्शनरी देखने में कभी भी आलस नहीं करना या शर्म नहीं खाना। आपको जब नहीं आता है तो देयर इज ए सोर्स। हर वस्तु आपको आएगी ऐसे क्या आसान बात है क्या? आप डिक्शनरी में देख लो ना, जो ज्ञान का सोर्स है उसमें देख लो, और देखने के बाद में यू विल बी कॉन्फिडेंट कि ये जो शब्द मैंने समझा है इसका मुझे अच्छे तरह से इसका मीनिंग आता है। जब 10-20 बार 100 बार आप उस शब्द को अपने उसमें यूज कर लोगे तो फिर आपकी राइटिंग में आ जाएगा, वही वर्ड आपकी राइटिंग में आ जाएगा। संगति करो। झुंझुनू में भी मैंने उन डॉक्टर्स जिनको मिली डिग्री उनको कहा कि भाई तुम संगति सदा करना, अच्छे आदमी की संगति करना, अपने से महान की संगति करना। परमात्मा महान है तो उसकी संगति करो, लेकिन वो तो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है तो उसके अवतारों में रस लो। या जो विभूतियां हैं, संत हैं, महात्मा हैं, विद्वान हैं, उनके संग रहो। उनका संग, उनके चित्र लगा दो, संग तो नहीं रह सकते, उनका चित्र लगाओ, उनकी किताबें पढ़ो, परिक्रमा करो। अभी अपने लोनावाला में वहाँ पर पिताजी की समाधि बनी हुई है, उसके ऊपर जब हम परिक्रमा करते हैं तो उससे क्या होता है कि उस एटम में वो जो अणु था है, उसमें जो एनर्जी है वो एनर्जी हमारे अंदर आने लगती है, वो गुण हमारे अंदर बसने लगता है। अमृतवाणी का पाठ नित्य करने से जो अमृतवाणी में जो गुणगान किया गया राम नाम का, राम शब्द का, वो गुण हमारे अंदर भी आने लगते हैं और वो कृपा के रूप में आते, कृपा बरसने लगती। बोलते कृपा बरसने लग गई। कृपा मांगते थे मिलती नहीं थी, कृपा मांगते थे मिलती नहीं थी, और अब गुरु की ऐसी कृपा हुई है कि कृपा बरसने लगी है। लेकिन उस बरसात को आप देखोगे तो आपको दिखेगी। आप सदा हर बात को धन में तोलोगे तो धन में तोलने से तो वंचित रह जाओगे। कभी कोई यात्रा में 1000 रुपये ज्यादा लग जाएगा तो उसके लिए सोचते रह जाओगे और यात्रा का अनुभव नहीं लेने पाओगे। अभी हमने रेलवे को रिक्वेस्ट किया है कि भाई हमारी संगति को कुंभ का स्नान हम कराना चाहते हैं, लेकिन हम कैसे ले जाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई वी आर ट्राइंग, हम आपको एक 15 डब्बे की गाड़ी देंगे। बोलो, अगर आप लोग तैयार हो, क्योंकि गाड़ी बहुत महंगी आएगी। नॉर्मल जो फेयर लगता है जाने का उससे दुगना फेयर लगेगा, दुगने से भी तिगना भी लग सकता है, क्योंकि गाड़ी तो अपनी अपनी रहेगी, वहाँ खड़ी रहेगी, उसका वेटिंग चार्ज भी लगेगा। तो वो पॉसिबल है कि नहीं वो तो बात की बात है, पर पहले अगर हमारा विचार हो 800-900 आदमी की उसमें कैपेसिटी रहेगी और मान लिया 600 ही आदमी आए तो उतना ओवरहेड बढ़ जाएगा। अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो तो फिर रेलवे से आगे बात की जाए। हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू गो टू कुंभ इन ए प्राइस ऑफ अराउंड 10,000 और 8,000? तो गाड़ी का कोई काम नहीं है भाई, ये तो फिर बोगी का काम हो गया। तो किस कारण से नहीं जाओगे? पैसे के कारण से या व्यस्तता है, बिजीनेस से, बच्चों की परीक्षा है इसलिए ना? ठीक है।
जो सुविधाजनक काम हो वही करना चाहिए, असुविधा से कभी कोई काम करना नहीं चाहिए, क्योंकि कुंभ का जल वहां पर है और वही कुंभ यहां सत्संग में भी है। वहां पर जाने से स्थूल शरीर को हम नहला सकते हैं और यहां सत्संग में संतों की वाणी सुनकर हम अपने मानसिक शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। इसीलिए तो कबीर ने कहा ना, भजन में सुना आपने ना, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, काबे कितना बड़ा, काबा कितना बड़ा तीर्थ है मुस्लिम लोगों का, ना काबे और कैलाश अपना कितना बड़ा तीर्थ है, लेकिन वो तीर्थ को भी कबीर जी ने कहा कि उसमें भी नहीं है यदि विश्वास नहीं है तो, और विश्वास अगर है तो मैं तो तेरे पास में ही तो हूं, मैं तो तेरे पास में हूं। और ये हिंदू